वेलकम टू सजना किचन। मेरा नाम सीमा है। सजना किचन में आज बन रहा है सरसों का साग और मक्के की रोटी। सरसों का साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है सरसों की भाजी यानी कि सरसों के पत्ते, बथुआ, पालक और मेथी। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है, लेकिन मैंने अभी इनको धोया नहीं है। सबसे ज़्यादा हमने सरसों के पत्ते लिए हैं, उससे कम हमने बथुआ लिया है, बथुए से कम हमने पालक लिया है, पालक से कम हमने मेथी ली है। मेथी हमें कम लेनी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मेथी कड़वी होती है जो कि सरसों के साग के टेस्ट को कड़वा कर देगी, इसलिए हमें मेथी कम डालनी है। सरसों के साग में डालने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 4 हरी मिर्च, अदरक, लहसुन। हरी मिर्च आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सरसों का साग बनने के बाद उसमें तड़का देने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है अदरक, लहसुन और खड़ी लाल मिर्च। मक्के की रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मक्के का आटा। इसमें से थोड़ा सा आटा हम सरसों के साग में डालेंगे। हम कैसे डालेंगे, जब हम सरसों का साग बनाएंगे तब आपको बताएंगे। पहले मैं इन सारी पत्ते वाली सब्जियों को अच्छे पानी से साबुत ही धो लूंगी। उसके बाद मैं इनको बारीक बारीक काट लूंगी। जितना बारीक हो सके आप उतना बारीक काटिए। मैं इनको इकट्ठा बारीक काट लूंगी। मैंने सरसों के पत्ते, पालक के पत्ते, बथुआ के पत्ते और मेथी के पत्तों को अच्छी तरह से साबुत ही धो लिया था। धोने के बाद मैंने सभी पत्तों को बारीक बारीक काट लिया। मैंने यहाँ पर मिर्चियों को रफली चॉप्ड कर लिया है और मैंने अदरक को कद्दूकस कर लिया और लहसुन को मैं साबुत ही डालूंगी। तड़के में लगाने के लिए मैंने जो लहसुन लिया था उसको बारीक काट लिया और अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया। तड़के में मैं बटर का यूज करूंगी। अगर आप चाहें तो घी का यूज कर सकते हैं और तेल का भी यूज कर सकते हैं। मैं सरसों के साग को कुकर में बनाऊंगी। अगर आप चाहें तो इसको भगोनी में भी बना सकते हैं, लेकिन भगोनी में बनाने में काफी टाइम लगेगा। इस तरह से मैं सारे पत्तों को एक कुकर में डाल दूंगी। मैं सरसों के साग में ज्यादा पानी नहीं डालूंगी, लगभग 100 ml पानी डालूंगी। पानी मैंने इसमें कम इसलिए डाला है क्योंकि सारे पत्तों का भी पानी छूटता है, इसलिए मैंने इसमें कम पानी डाला है। अब मैं इसमें हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को डाल दूंगी। सरसों का साग बनाने की सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है, सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं। मैं बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन ये स्वाद में काफी अच्छा लगता है। अब मैं इसमें लगभग आधी चम्मच नमक डालूंगी। नमक मैं कम इसलिए डाल रही हूं क्योंकि मैं सॉल्टेड बटर का यूज करूंगी। फिर भी आप नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। हल्दी का यूज मैं सिर्फ 1 पिंच करूंगी। अब मैं कुकर का ढक्कन लगाकर मैं इसको 3 सीटी आने तक पकाऊंगी। 1 सीटी हम फुल फ्लेम पे देंगे और 2 सीटी हम लो फ्लेम पे देंगे। 1 सीटी मैंने फुल फ्लेम पे दी है। अब हम गैस की आंच को धीमी कर देंगे। अब ये हमारी सिंपल दूसरी सीटी आ चुकी है। अब हम तीसरी सीटी आने का इंतजार करेंगे। 3 सीटी बच चुकी है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। जब कुकर की भाप निकल जाएगी तभी हम इसके ढक्कन को खोलेंगे। अब हम कुकर के ढक्कन को खोलेंगे। अभी इसमें पानी अलग और साग के पत्ते अलग दिख रहे हैं, लेकिन अभी हम इसे मथनी यानी कि रई से या फिर मैशर की मदद से इसको मैश कर लेंगे। हमने गैस को जला दिया है। अब हम इसमें लगभग 3 चम्मच मक्की का आटा डालेंगे। मक्की का आटा हम इसलिए डालेंगे जिससे कि इसमें बाइंडिंग अच्छी आए। अब हम इसको मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं। इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। मैश करना यानी कि साधारण बोलचाल में हम इसे कहते हैं, हम इसे अच्छी तरह से घोंट लेंगे। घोंटने का मतलब यह है कि इसमें हमें कोई भी पत्ता नजर नहीं आए और ये अच्छी तरह से घुल मिल जाए। इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से घोंट लेंगे। सरसों का साग हमारा अच्छी तरह से घुट चुका है।
अब हम इसमें थोड़ा सा बटर डालकर 5 मिनट तक पकाएंगे। आप इसमें बटर की जगह घी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें, अगर आप बटर डाल रहे हैं तो साग में नमक कम डालें। इस तरह से मैंने इसमें बटर डाल दिया है और बटर डालकर हम इसे 5 मिनट तक पकने देंगे। पानी कम या ज्यादा आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन सरसों का साग जो होता है वो इतना ही गाढ़ा अच्छा लगता है। 5 मिनट हम सरसों के साग को इसलिए पका रहे हैं क्योंकि हमने जो मक्की का आटा डाला था वो अच्छी तरह से पक जाए। साग हमारा अच्छी तरह से 5 मिनट पक चुका है। अब ये जो साग में बबल्स उठ रहे हैं, ये बबल्स हमें जला भी सकते हैं, इसलिए हम इसे दूर रहकर ही पकाएं। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें तड़का देंगे। मैंने एक पैन में बटर ले लिया है। अब बटर को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। सरसों के साग में घी या बटर ज़्यादा ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसमें बटर ज़्यादा डाला है। बटर हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, लाल मिर्च और लहसुन डालकर हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे। अदरक हम बाद में डालेंगे क्योंकि अदरक जल्दी से जल जाता है। हमें लहसुन को जलाना नहीं है, सिर्फ इसका कलर चेंज होने तक पकाना है। लहसुन हमारा पक चुका है, बस हमें इतना ही पकाना था। अब हम इसमें अदरक डाल देंगे। अदरक को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। सरसों के साग में लहसुन ज़्यादा अच्छा लगता है। आप जितना ज़्यादा लहसुन डालेंगे उतना ही साग का स्वाद बढ़ेगा। हमारा लहसुन, अदरक और मिर्च अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे। मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ। अब हम सरसों के साग में तड़का देंगे। सरसों के साग में तड़का लग चुका है। अब हम मक्के की रोटी बनाएंगे। मैंने यहाँ पर मक्के का आटा लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। अब मक्के के आटे में थोड़ा सा नमक डालूंगी। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, अगर आप नहीं डालना चाहें तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। अब मैं मक्के के आटे को गुनगुने पानी से गूंदूंगी। हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाना है। मक्के का आटा मैंने गूंद लिया है। गूंदने के बाद मैं इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। अगर हमें इसे सॉफ्ट करना होगा तो हम दोबारा से इसको पानी डाल के सॉफ्ट करेंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा पानी लगाकर जितना इसको अच्छी तरह से मसल सकते हैं उतना हम इसे मसलें। हमें पानी का थोड़ा थोड़ा यूज करना है। इस तरह से करने से आटा जो है वो एकदम से सॉफ्ट हो जाता है। हमने आटे को मसल मसल के एकदम से सॉफ्ट कर लिया है। अब हम इसकी रोटियां बनाएंगे। रोटियां बनाने के लिए मैं परोठन के लिए मक्की का आटा यूज कर रही हूँ। हम पहले कोशिश करेंगे कि हाथ की मदद से रोटी को बड़ा कर लें। इस तरह से हम लोई को आटे में मिक्स करके और हाथ से इस तरह से करेंगे। इस तरह से हम हाथ की मदद से सूखा आटा लगाते हुए रोटी को बड़ा कर लेंगे। अगर ये रोटी टेढ़ी भी बन जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसको बेलना बड़ा कठिन होता है। मैं कोशिश कर रही हूं कि हाथ की मदद से ही ये रोटी बड़ी हो जाए। देखिए, इस तरह से मैंने हाथ की मदद से ही रोटी को बड़ा कर लिया है और मैंने रोटी को काफी पतला हाथ से किया है।
अब हम इसको तवे पर सेकेंगे। वैसे तो मक्के की रोटी चूल्हे पे अच्छी लगती है, लेकिन अब चूल्हे कहाँ हैं। गांव में तो अभी भी मक्के की रोटी और ज्वार बाजरे की रोटी चूल्हे पर ही बनाई जाती है। तवे को हम चेक कर लेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इस पर रोटी सेकने के लिए डाल देंगे। अब हम रोटी को तवे पर पलटते हुए इस तरह से पहले सेकेंगे, उसके बाद हम आंच पर इसको सेकेंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह से तवे पर ही सेक लेंगे। अब हम रोटी को गैस पर सेकेंगे। इस तरह से हमें आंच पर सेकना है और धीमी आंच करके ही सेकना है, क्योंकि अगर हम इसे तेज आंच पर सेकेंगे तो रोटी जो है अंदर से कच्ची रह जाएगी। हालांकि मैंने इसको काफी पतला हाथ से किया है, लेकिन फिर भी हम इसे इस तरह से धीमी आंच पर सेकेंगे। रोटी मेरी थोड़ी सी फूल गई है, ज्यादा नहीं फूली है, लेकिन हाँ फूल गई है। इस तरह से हम इसे उलटते पुलटते हुए सेक लेंगे। हमें ध्यान रखकर सेकना है कि रोटी हमारी सिक भी जाए और जले भी नहीं। इस तरह से मैंने रोटी को सेक लिया है। अब हम दूसरी रोटी को सेकेंगे। दूसरी रोटी सेकने के लिए भी हमें तवे को अच्छी तरह से गर्म करना है, उसके बाद ही हमें रोटी को डालना है। तवा गर्म हो चुका है। अब हम दूसरी रोटी को डाल देंगे। इसी तरह से हम दूसरी रोटी को भी सेक लेंगे। रोटियों में आप बटर या घी जो लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। आप बिना घी या बटर के भी खा सकते हैं। इस तरह से दूसरी रोटी भी हमारी अच्छी तरह से फूल गई है। गैस के फ्लेम को हम कम या ज्यादा करके रोटी को सेकेंगे। मक्के की रोटी और सरसों का साग गरम गरम ही अच्छा लगता है। हमारी रोटी बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। मैं रोटी में अच्छी तरह से बटर को लगा दूंगी। आप घी का भी यूज कर सकते हैं। हमारी मक्के की रोटी और सरसों का साग बनकर तैयार हो गया है। मक्के की रोटी और सरसों के साग के साथ इस तरह की कटी हुई प्याज और गुड़ काफी अच्छा लगता है। सजना किचन में सरसों का साग और मक्के की रोटी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ सरसों का साग और मक्के की रोटी की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।